हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप तुरंत कैसे एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुलवाते ही आपको आपका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मिल जाएगा और तुरंत ही आप सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आपके घर पे वेलकम किट मिल जाएगा जिसमें एटीएम, पासबुक, चेकबुक आ जाएगा। तो ये आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट की पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप सारा प्रोसेस अकाउंट खुलवाने का कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होकर आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा जिसमें ओपन सेविंग अकाउंट ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा। इसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ओपन इंस्टेंटली लिखा हुआ है। इस पर हम पहले क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये दूसरा पेज ओपन होगा जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू एचडीएफसी बैंक, जिसमें सबसे पहले हमको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो इसके अंदर हम अपना वो मोबाइल नंबर लिख के देंगे जो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, क्योंकि वही ओटीपी हमारे मोबाइल पर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसके नीचे हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर नीचे सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम एज पर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। जैसे हमारा आधार कार्ड है उस तरह उसमें जो नाम लिखा हुआ है वैसे ही नाम हमको मिलता जुलता पूरा इस पे लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले अपना टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मिस्टर है या मिसिस है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम अपना पूरा फुल नेम लिखेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी नंबर हमको यहाँ पर डालना है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब हमें अपने आधार का कंसर्न देना होगा जिसमें इस तरह की डिटेल लिखी आएगी। इसे हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा ई वेरीफाई योर आधार, जिसमें पहला ऑप्शन है आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी। इन दोनों में से हमको कोई एक चीज देना है। तो इस पे हम आधार नंबर सिलेक्ट करते हैं और इसके नीचे जो 12 अंकों का आधार नंबर हमें डालना है वो डालेंगे और टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी नंबर हमको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ई केवाईसी पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे आधार कार्ड से लिंक जितने भी हमारे डिटेल है वो सारा ये ले लेगा और जिसमें हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, हमारे पिताजी का नाम, हमारा एड्रेस, ये सब ले लेगा। ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमें अपना बैंक कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस देना है जिसमें हमारे आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन का एड्रेस सेम है। तो नीचे यस वाले ऑप्शन को अलाउ रहने देना है और साथ में हमें ये भी बताना है कि वो घर हमारा खुद का है या फिर किराए का। अगर हमारा खुद का है तो वन सिलेक्ट करेंगे और अगर हमारा ये एड्रेस अलग है तो यस वाले ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे और हम अपना नया एड्रेस डालेंगे। और फिर उसके बाद हमारे से बैंक पूछेगी कि आपका जो बैंक है वो कौन सा आपको ब्रांच रखना है। तो उसके लिए हमें अपना स्टेट बताना है, फिर सिटी बताना है, फिर उसके बाद हमारा जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे स्टेट पे। तो हमारा जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हमारे नज़दीकी जो भी ब्रांच है वो हमको सिलेक्ट करना है। तो इनमें से जो भी ब्रांच दिए गए हैं जो हमारे नज़दीक है उसको सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल प्रोफाइल, जिसमें पहला है कि एम्प्लॉय हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा खुद का काम है या फिर हमारा बिजनेस है, वो जो क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर हम सैलरीड हैं तो सैलरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा कि वो फर्म जो है वो पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इनमें से हमें एक चीज़ सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें अपने कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है कि हम किस कंपनी में काम करते हैं। फिर इसके बाद हमें अपना एक ईमेल एड्रेस देना है इसके बाद हमें अपना एनुअल इनकम बताना है कि हम सालाना कितना कमाते हैं। इसके बाद
आएगा ऑप्शन योर सोर्स ऑफ फंड, मतलब हमें कहाँ से पैसा आ रहा है। तो हम जहाँ से काम कर रहे हैं वहीं से हमको आ रहा है, तो हम सैलरी हमने पहले ऊपर सेलेक्ट किया था, सैलरी पर्सन है तो हमको सैलरी के द्वारा ये इनकम आ रही है। इसके बाद हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद और नीचे दोनों टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने रेगुलर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर बैंक विलेज एरिया में किसी किसी जगह पे जीरो बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कहती है और किसी एरिया में मिनिमम 2000 रुपीज मेंटेन करने के लिए कहती है। मैंने जो अपनी सिटी सिलेक्ट की है उसके अंदर कम से कम 5000 रुपीज मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि हम सिंगल है या फिर मैरिड पर्सन है। अगर हम सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद नीचे फादर नेम पूछा जाएगा, तो हम फादर नेम फुल लिखने के बाद नीचे मदर नेम लिखना है। फिर मदर नेम लिखने के बाद स्पॉन्सी नेम में अगर हमने मैरिड सिलेक्ट किया है तो हम अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे दिया गया ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप रखना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को अलाउ कर देंगे, और अलाउ जैसे करेंगे तो आपके पास उसके ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जिसमें आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको बताना होगा, फिर उसका क्या नाम है वो बताना होगा, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, फिर उसके बाद उसके नीचे उनका एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 3 टर्म एंड कंडीशन आएंगे, ये तीनों को हमको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसकी डिटेल हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे हम देख सकते हैं और हमारे एसएमएस में और ईमेल के द्वारा भी हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। फिर हमें अपना वीडियो केवाईसी करवाना होगा, जिसमें हमें 3 दिन का समय मिलता है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे कैमरा, वीडियो, ऑडियो का परमिशन हमें अलाउ करना होगा और साथ में हमें एक पैन कार्ड रखना होगा और एक ब्लैंक पेपर और पेन रखना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे से HDFC का एजेंट हमारे से कनेक्ट हो जाएगा और हमसे कुछ सवाल जवाब पूछ सकता है और हमें हमारा आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा और एक सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। ये करने के बाद हमारा वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। या अगर हम चाहें तो हम अपना वीडियो केवाईसी ना करा के हम बैंक पे भी जाकर अपने केवाईसी जमा करवा सकते हैं और केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और हम इसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।